हाँ नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल न्यूज़ नेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पहुंचे हैं बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत बिरौल अनुमंडल में और आज यहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य इन लोगों ने मुद्दा बनाया है कि बाढ़ का अस्थायी निदान हो, जिसके लिए यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी आइए, इनसे जानना चाहते हैं किन किन मुद्दों पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल। देखिए, आज हमारे बिरौल अनुमंडल कि जितने भी प्रखंड कांग्रेस के हैं सारे लोग शंकर झा जी के संयोजकता में ये इस क्षेत्र का जो समस्या है, इससे मूल समस्या है बाढ़ का अस्थायी निदान और यहाँ रोजगार, बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कैसे हो, बाढ़ से जो किसान का क्षति हुआ है उसको मुआवजा मिले, लोगों का मकान बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त हो गया उसका भी मुआवजा मिले। इन सारे मुद्दाओं को लेके यहाँ आज कांग्रेस जन ने अनुमंडल मुख्यालय में धरना का कार्यक्रम किया है। मैं समझता हूँ केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीति के कारण जो आज डबल इंजन की सरकार है, एक ही गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, चाहे केंद्र हो या बिहार सरकार हो, और दोनों की गलत नीति के कारण आज ये बार बार उत्तर बिहार और दरभंगा, खास करके दरभंगा जिला के ये क्षेत्र जो है कि बाढ़ से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। 17 में भी बाढ़ आया था और इसका कारण है कि अभी फिलहाल जो भारत के साथ नेपाल देश का जो संबंध है वो ठीक न रहने के कारण बिहार सरकार के द्वारा जो नेपाल में कोसी या बलान कमला या इस सब में काम होता था वो काम इस बार नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह से पानी आया है जिससे दरभंगा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बिहार के 15 जिला में सबसे ज़्यादा प्रभावित दरभंगा जिला हुआ है और जिस दरभंगा जिला में 21 लाख से ज़्यादा परिवार बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। किसान का 100% खेती हो चुका था, किसान सारे फसल आबाद कर चुके थे, आज उनका एक भी पौधा नहीं बचा है जो वो धान निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग आज इस धरना के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से डिमांड किए हैं कि हर आदमी को खाता में आप 15,000 रुपया लगातार 6 महीना तक आप देते रहें, जिससे किसान, मजदूर, बेरोजगार सबों को सुविधा मिले, जिसको कहीं महाजन के अंदर में हाथ फैलाना ना पड़े। इन्हीं सब मुद्दों के लेके आज ये धरना कार्यक्रम। अगर आपकी सरकार आती है, जैसे कि अभी निकट विधानसभा चुनाव है, तो बाढ़ का स्थायी निदान क्या होगा, इसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, हमारे पास जब हमारे पास में हमारी देश की आज़ादी हुई थी उस समय में भी हमारे पास में मैप था, तो हमने उस समय में कोसी में बहुत बड़ा बड़ा बांध बनवाया, लोगों को बाढ़ का पानी का बहाव को रोकने का काम किया। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और लोगों को उत्तर बिहार के बारे में, मिथिलांचल के बारे में जब उनको बड़े सारे लोगों ने समझाया था कि यहाँ बाढ़ की समस्या बहुत बड़ा है, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस समय में नेपाल सरकार से कुछ बातचीत हुई थी कि एक डैम बनाने का, और डैम बन जाएगा तो उससे बिजली का भी पैदा होगा, इससे वहाँ रोजगार फायदा होगा। बिहार में जो उत्तर बिहार में, मिथिलांचल में जो बार बार बाढ़ आती है उसका निदान हो जाएगा। ये सारे मैप है, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसलिए ये सारा बंद है। अगर केंद्र और बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी तो निश्चित रूप से ये समस्या का निदान कांग्रेस पार्टी करेगी। तो ये थे सीताराम चौधरी जी। अभी हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि शंकर झा जी, जिनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम आज इन्होंने आयोजन किया है। तो शंकर जी, किस तरीके का प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया? देखिए, हम लोग तो हर हमेशा और लगातार विगत 10-15 वर्षों से इस मांग को उठाते आए हैं कि यहाँ पे बाढ़ का स्थायी निदान हो, यहाँ के नौजवान बेरोजगारों को जो दूसरे राज्यों में भटकना पड़ता है रोजगार के लिए, उसे नहीं भटकना पड़े, खंडहर बने उद्योग और ग्रामोद्योग को चालू किया जाए, यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जाए। वैसे प्रखंड जिनका भवन नहीं बना है उनको वहाँ पे भवन बनवाया जाए। सड़कों की हालत बदतर है,
उसमें सुधार हो, यही सब मांग लेकर के हम लोग जो है सो यहाँ पे आज जो है सो धरना में बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी बोले कि हमारे पास अगर सरकार आती है तो हम लोग प्रोजेक्ट लेके आएंगे कि बाढ़ का अस्थायी निदान हो। आप लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं दरभंगा जिला में बाढ़ के अस्थायी निदान को लेके। अगर विधानसभा में इस बार आपकी सरकार बनती है, अभी विगत आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो आप अपने स्तर से किस तरीके से इसका अस्थायी निदान करवाना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई कम से कम बांध बने, नहरों की उचित व्यवस्था हो, नदियों में जो गाद भरा हुआ है उस गाद को निकाला जाए। चूँकि नदियाँ खेत बन चुकी है और जब नदियाँ खेत बन चुकी है तो उसमें पानी का तो बहाव मैदानी इलाका की तरफ ही जाएगा। जो नदियों में जो गहराइयाँ थी वो गहराइयाँ अब नहीं है, तो नहरों के माध्यम से, बांधों के माध्यम से और नदियों के उराहीकरण से भी कुछ हद तक बाढ़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम लोग चाहेंगे अगर हम लोगों की सरकार बनती है और लोग चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे बाढ़ का अस्थायी निदान हो, बेरोजगारों का पलायन ना हो, छात्रों का पलायन ना हो, मरीजों का पलायन ना हो, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, कानून व्यवस्था ठीक हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, तो अगर लोग ये चाहेंगे और कांग्रेस गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हम लोग निश्चित रूप से इस पर जो है सो पूरा प्रयास करेंगे बेहतर। तो जैसा कि देखते हैं शंकर जाट जी थे जो कि प्रदेश प्रतिनिधि हैं और ये बाढ़ की अस्थायी निदान को लेकर लगातार संघर्ष करते रहते हैं और आज भी यहाँ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आइए जानना चाहते हैं यहाँ पे कुछ, ये बाढ़ से बदहाली कब तक ये लेके बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, किस लिए चाचा यहाँ पे आए हैं? हम लोग बाढ़ के निदान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कांग्रेस के बैनर तले वो बाढ़ का अस्थायी निदान के लिए अपना प्रस्ताव रखेंगे और बाढ़ से हम लोग को अस्थायी निदान चाहिए, क्योंकि हम लोग को घर में पानी चला गया है, घर भी गिर गया है और हम लोग सड़क पे हैं, आसमान के नीचे रहते हैं। और अभी जो फिलहाल सरकार है बिहार की या केंद्र की, उससे हम लोग को किसी भी तरह का राहत या बचाव कार्य नहीं हुआ। यहाँ तक कि नाव भी नहीं मिला जिस पे हम कहाँ लोग। से आए आप? कहाँ से आए हैं? पर्री से। कौन सा प्रखंड से? बिरौल प्रखंड से। बिरौल प्रखंड से। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू कुमार चौधरी है। कहाँ से आए? हम न्योड़ी गांव से आए हैं, बिरौल प्रखंड के आदमी हैं। क्या बाढ़ का अस्थायी निदान चाहते हैं? हम बाढ़ का अस्थायी निदान ये चाहते हैं, जो बार बार बिहार में बाढ़ आ जाता है उसके वजह से हम लोगों का पूरा फसल नुकसान हो जाता है, गरीबी का स्तर बढ़ जाता है, रोजगार तो है नहीं, कृषि पे निर्भर है हम लोग। इसीलिए चाहते हैं 6,000 रुपये से कुछ होगा नहीं, इसका बाढ़ का कुछ डैम बना के कुछ निदान किया जाए। और रोजगार पलायन जो इतना होता है, दिल्ली बॉम्बे हम लोगों को जाना पड़ता है, वो रोजगार का अवसर मिले, चीनी मिल चालू करें, हम लोग गन्ना उपजाएंगे, उसमें रोजगार हम लोग को मिल पाएगा। ये जो नल जल योजना है, एक वार्ड में 15 लाख रुपया दे रखा है और 5 वार्ड रहेगा, कितना रुपया हो जाता है? 1 करोड़ रुपया हो जाता है। इससे अच्छा एक हर एक पंचायत में एक छोटा सा बिजनेस, कुटीर उद्योग लगा दे, जो गाँव का लोग बेरोजगार नहीं हो। ये बहुत ही यहाँ पे यूथ जो दरभंगा जिला का यूथ है, आपने उनको सुना कि ये बाढ़ का स्थायी निदान चाहते हैं, साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो पलायन हो रही है, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार से बहुत ही बड़े तबके में पलायन होता है, विभिन्न शहरों में, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में जाके लोग रोजगार करते हैं और कोरोना काल होने की वजह से कई लोगों के उद्योग धंधे भी जा चुके हैं, नौकरियों की समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं बिहार में देखा जाएगा। खास करके जो ये दरभंगा जिला है वो बाढ़ पीड़ित इलाका रहा है, काफ़ी इस बार भी नुकसान हुआ है फसलों की। सरकार सहायता तो पहुंचाई है, लेकिन जो यहाँ पे जानकारी मिला है उनके अनुसार इन लोगों को जो वो 6-6 हज़ार रुपये का है उससे कोई अस्थायी निदान नहीं हो पाया है, क्योंकि फसलें काफ़ी मात्रा में यहाँ पे क्षति हुई है, साथ ही साथ जो लोगों के घर में पानी भी गया है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे कि ये सभी लोग चाहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन जो है बाढ़ का अस्थायी निदान हो जाए और यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग धंधे जो बंद पड़े हुए हैं उन सभी को फिर से खोला जाए, जिससे कि यहाँ के नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिले, उन्हें दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़े। तो आप लगातार बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ। मैं कुंदन झा, बिरौल अनुमंडल से, दरभंगा जिला, बिहार।